ये जो स्टडी है बहुत ही अच्छी, जो बताती है कि इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में किस तरीके से फायदे दिए हैं और कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया 7 साल की अवधि, 10 साल की अवधि या उससे आगे की अवधि में। इस पूरी स्टडी में टाइमिंग का कितना बड़ा फायदा दिखता है इक्विटी को लेकर? स्मिता जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार, और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास डेफिनेटली हम जानते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत रखता है। अब बात यही है कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। जैसा अभी आपने कहा था कि 7 साल की बात है। अब क्या होता है, आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि इक्विटी ने दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले, इवन कई बार तो ये भी लगेगा कि एफडी ही बेटर है, जहां पर कम से कम 6% या 7% फिक्स तो मिल रहा है, लेकिन इक्विटी में आपको उससे भी कम रिटर्न मिला है, नेगेटिव भी मिला। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो हमेशा ये साबित हुआ है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी पॉजिटिव और बल्कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स दे पाई है। यदि आप 20 साल की भी बात करें और निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 12% के आसपास यहां पर सीएजीआर आया है, शॉर्ट टर्म में भले ही वो कम हो। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, यहां पर हम आज बात करेंगे या बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर आपने देखा कि मान लीजिए 12% के आसपास का सीएजीआर निकल कर आता है। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें वैसे अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से, तब आप जानेंगे कि शायद रिटर्न उससे भी बेहतर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के गोल्स को पूरा करने के लिए इक्विटी मेरे हिसाब से एक बेहतर विकल्प है।